ओम गंगातरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का जो ये परिवर्तन होने जा रहा है, कुंभ राशि में जो परिवर्तन है वो पूरे महीने क्या करने वाला है। देखिए, संसार में चक्र जो है परिवर्तन का हमेशा चलता रहता है। कभी ग्रहों का परिवर्तन कहीं, कभी ग्रहों का परिवर्तन कहीं, और ये परिवर्तन का प्रभाव हमारे जीवन पे क्या होता है वो हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं गोचर के दृष्टिकोण से। मूल तो आपकी जन्मपत्री है और उसमें भी परिवर्तन का समय चलता है, विंशोत्तरी महादशा, कोई और दशा, फिर ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार का क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, कौन सी दशा में किस प्रकार का योग बनेगा, कब भागी जागेंगे, कब कष्ट आने के योग बन सकते हैं और कष्टों से निवृत्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाना है, वो एक ज्योतिष का गहन विषय है और उसको समझ लें तो बहुत कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन का योग बन सकता है। तो आज का विषय जो है वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का जिस प्रकार से हर महीने 30 दिन का एक चक्र होता है और उसके हिसाब से सूर्य परिवर्तन के अनुसार चलते हैं। और माघ के महीने में इस बार परिवर्तन का जो योग बना सूर्य का, वो परिवर्तन जो हुआ करीब 13 फरवरी को, ये परिवर्तन कुंभ राशि में सूर्य परिवर्तित होकर गए। कुंभ शनि की राशि है, शनि वहीं विद्यमान है और सूर्य ने परिवर्तित होकर आगे बढ़कर जिस प्रकार से शनि को अस्त कर दिया, वो यदि वृषभ राशि वालों को समझें तो वो कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बनाएंगे। सबसे पहली बात है, देखिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से ध्यान रखना चाहिए क्या अच्छा है क्या खराब है। दशम भाव कर्म का भाव है, दशम भाव राज्य का भाव है, दशम भाव नौकरी का भाव है, दशम भाव सम्मान का भाव है। दशम भाव विशेष तौर पर कई प्रकार से संबंध रखता है और साथ साथ दशम भाव पिता का भाव भी माना जाता है। और वहां सूर्य का पदार्पण हुआ और वो शनि की राशि है, वृषभ राशि के हिसाब से बात किया जाए तो, और वहां पुत्र का स्थान है, पिता वहां स्वयं विराजित हो गए हैं और 30 दिन रुकेंगे। करीब करीब 13 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, 14 करीब मार्च तक ये योग बना रहेगा। तो इन दिनों विशेष तौर पर क्या प्रभाव डालेंगे। सूर्य पिता जो है पुत्र के घर आए तो पुत्र ने सम्मान होकर अपने आप को वहां लोप कर लिया और पिता का पूरा वर्चस्व, पिता के प्रभाव से पुत्र का लोप हो गया। ये साफ साफ समझें, उन्होंने अपने नेगेटिव प्रभाव को, किसी भी प्रकार के शुभ या अशुभ प्रभाव को, सबको लोप करके पिता का सम्मान प्राप्त करने के लिए पिता के समाने अपने आप को नतमस्तक किया। ये तो सुंदर ज्योतिष की एक जो विशेष तौर पर कथाओं के तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए कि पिता पुत्र का संबंध, लेकिन वास्तविक तौर पर जो ग्रहों का प्रभाव है वो क्या कुछ हमारे जीवन में पड़ेगा। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो चतुर्थ के मालिक हैं, माता के मालिक हैं, जमीन के मालिक हैं, जायदाद के मालिक हैं, वाहन के मालिक हैं, सुख के मालिक हैं, और वो अपने सप्तम दृष्टि से उसको देखेंगे भी। तो ये कई मायनों में आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय रहेगा। जमीन जायदाद संबंधी चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभ देने के योग बनेंगे। साथ साथ विशेष तौर पर सुख के पदार्पण में कहीं ना कहीं रास्ते बनते दिखाई देंगे। माता के लिए आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। वृषभ राशि वालों के लिए उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही तो उसको भी ठीक करने के योग बना सकते हैं। शनि महाराज जो खराब करने के योग बना रहे थे, लगातार कष्ट देने के योग बना रहे थे, आपकी राशि के अनुसार से यहाँ परिवर्तन का योग बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए भी खास तौर पर परिवर्तन का योग बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। लाभ के योग बनेंगे, अच्छा रहेगा, कुछ न कुछ सफलता दिलाने में, मेहनत का प्रभाव उत्पन्न करने में अच्छे से योग बन सकते हैं। नौकरी भी यदि किसी जातक को नहीं मिल रही है वृषभ राशि वालों के लिए, तो प्रयास यदि सही करेंगे तो मिलने के योग भी बन सकते हैं। यानी आपकी प्रयास पॉजिटिव करने की जरूरत है, विरोध पे अच्छे से योग बन सकते हैं। पहले विरोध होगा, विशेष तौर पर पहले विरोध होने का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन विरोध के बाद भी आपके लिए सफलता के रास्ते इस दौरान ये सूर्य का परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए बनाने के अच्छे योग दिखा रहा है। बाहर जाने के कार्यक्रम बन सकते हैं, बिल्कुल, यानी विदेश जाने के भी कार्यक्रम बन सकते हैं। विचारों की स्वतंत्रता बनने के योग दिखाई देते हैं, यानी विचार की प्रत्येकता आप स्वीकार करने वाले नहीं है। किसी का ऊपर कोई विचार आप पे थूपेगा तो वो आपको अस्वीकार्य होगा, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। कई प्रकार के तार्किक, कई मन के विषय में ऐसे तर्क होते हो सकते हैं जो तार्किक तौर पर आपको लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन तर्क, हर चीज में तर्क हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तर्क करते करते कहीं कुतर्क में ना बदल जाए, इस बात का आपको विशेष तौर पर
दिखाई देना चाहिए। ये परिवर्तन जो यदि समझा जाए किस प्रकार का, तो प्रारंभिक तौर पे ये जीवन सुख को उत्पन्न करने वाला ज्योतिष के दृष्टिकोण से दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे ये परिवर्तन आगे चलेगा, यानी इस महीने के हम 30 दिन की बात कर रहे हैं, 30 दिन का ये मतलब है, आरंभ में सुखदायक दिखाई देता है, लेकिन इस परिवर्तन के अंत में जैसे ये आगे निकलेगा, अंत में पहुंचेगा, यानी अंतिम करीब करीब 5-10 दिनों की बात करें, वहां कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग दे सकता है ये परिवर्तन। तो आपको ध्यान रखते हुए विशेष तौर पे कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के योग दिखाई सकते हैं, कुछ नए अनुसंधान विचार मन में आने के योग बन सकते हैं, इस प्रकार का ध्यान बन सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार भी ठीक नहीं है समय। यदि पिता की स्वास्थ्य में कोई समस्या आ रही है वृषभ राशि वालों को, तो उनको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य कर लेना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। कोई हल्की समस्या है तो तुरंत डॉक्टर इत्यादि से कंसल्ट करने का प्रयास करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। यहाँ स्वास्थ्य के संबंध में समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। जो वृषभ राशि वाले जातक है उनके हृदय को भी ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय जो सूर्य का यह परिवर्तन है, हृदय संबंधित समस्याओं को वृषभ राशि वालों को उत्पन्न करने के योग बना सकता है। तो ध्यान रखते हुए आपको काम करने के लिए काम करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, यह सूर्य का परिवर्तन एक बात और दिखाता है, व्यर्थ की बुराइयां, यानी कुछ लोग होते हैं ना कि हम काम कर रहे हैं नेक कार्य करने के लिए, लेकिन जबरदस्ती लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, तो ये आपका सामना करना पड़ सकता है। सूर्य का प्रभाव है, सूर्य मान सम्मान में, क्योंकि शनि की राशि में विद्यमान है, तो वो मान सम्मान में कोई ना कोई, तो व्यर्थ के काम, मैंने आपको शब्द का उच्चारण किया, व्यर्थ के कामों की बुराइयां आपको सामना करना पड़ सकता है। तो कम से कम व्यर्थ के काम में अपने आप को न फंसाने का प्रयास करें, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा योग बन सकता है। तो ये सूर्य का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से क्या होने वाला है, ये हमने बताया। अब जो अशुभ है उसको ठीक कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा निदान वृषभ राशि वालों को समझने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार से प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। किसी और देवता की उपासना करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए जीवन क्या कई जीवन निकल जाते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में सूर्य नारायण जो है उनको नारायण के स्वरूप में माना गया है। और उनका विशेष तौर पर आप ये समझें कि उनका जो सुंदर योग है जिस प्रकार से, तो वो भी आपके जीवन में कल्याण का योग बनने वाला है। तो उनका दर्शन तो नित्य प्रति हमको होता ही है। तो ऐसे में विशेष तौर पर सूर्य का जन्म दिवस भी आने के योग बन रहे हैं। इसी दौरान सूर्य का जो परिवर्तन ये होगा, विशेष तौर पर माघ सप्तमी को, शुक्ल पक्ष सप्तमी को सूर्य का जन्मदिन भी होता है। तो कोशिश ये करें सूर्य को उस दिन विशेष तौर पर अर्घ दें। कहा जाता है सूर्य सप्तमी के दिन, भानु सप्तमी के दिन अनादिकाल में सूर्य महाराज भगवान ने उनको अर्घ, जो प्रकाश, संसार को प्रकाशित करने का प्रयास आरंभ किया था। तो विशेष तौर पर वैसे तो नित्य प्रति अवश्य भगवान सूर्य के लिए जल देने का प्रयास करें। सुबह जल्दी स्नान करने के उपरांत जब सूर्य उदय हो रहे हों और बहुत सिर के ऊपर ना गए हों, उससे पहले कोशिश करें एक तांबे का लोटा लेकर उसमें थोड़े सा विशेष तौर पर रूली डाल दें, एक पीला पुष्प डाल दें, और फिर ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए उनको विशेष तौर पर आप यदि नित्य प्रति अर्घ दे दें, तो ये बहुत सुंदर प्रयोग बनेगा और बहुत सुंदर तरीके से आप इनमें अपने कष्टों को दूर करने के लिए जिन जिन बातों में हमने सूर्य के प्रभाव को आपको समझाया, तो आप बहुत अच्छे से उसका परिवर्तन का योग बना सकते हैं। तो ऐसे ही ग्रहों का खेल होता है, और इन ग्रहों के खेल को समझते हुए यदि समय से हम उन चीजों को ठीक करने का प्रयास कर ले, जरूरी नहीं है कि हम जो हमने उपाय बताए वही आपको लिए करने चाहिए। आप वास्तविक तौर पर प्रत्यक्ष रूप से अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन सबको कर सकते हैं, लेकिन हमने बड़े सरल तरीके से आपको रास्ता बताने का प्रयास किया। हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, और परिवर्तन का योग आपके लिए बहुत शुभ हो, तो अवश्य पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो जन्मपत्री एक बहुत वृहद विषय है, जन्मपत्री इतना वृहद विषय है कि हर छोटे छोटे पग से, छोटे छोटे कला विकला के परिवर्तन से भी उसका प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर परिवर्तन के साथ साथ षड्वर्ग, षोडश वर्ग इत्यादि, नवमांश, द्वेषकांड, द्वादशांश, त्रिंशांश, इन सब में भी हल्का हल्का परिवर्तन आने के योग बन जाते हैं। उसी परिवर्तन से अब वो महत्वपूर्ण चेंजेस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं, शुभ अशुभ योग बनते हैं। और यदि अशुभ है तो चिंता की जरूरत नहीं, उसका समय से उपाय करने का प्रयास कर लीजिए, तो वो परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। हर परिवर्तन कुछ ना कुछ नया जीवन में उत्पन्न करने का योग देता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं समय समझ लेते हैं। जन्मपत्री के विषय में अच्छे से बहुत चीजों को एनालाइज करने की जरूरत है, और हमने ये गोचर के दृष्टिकोण से सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में क्या रहेगा वो आपको बताने का प्रयास किया है। और इसके अलावा भी जन्मपत्री को बहुत बृहद रूप से समझें, और उनकी काल गणनाओं को समझते हुए, समय को समझते हुए यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा, आगे बढ़ने के योग बनाने वाला रहेगा। तो ये तो ज्योतिष का विषय है, और इसके अनुसार से हम गोचर में जो ग्रहों का परिवर्तन है वो आपको अवश्य समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारा ज्योतिष का भाग है, जन्मपत्री और बहुत सारे ग्रहों का जो मूल भाव है उसके अनुसार से ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा, उसके लिए आप बृहद रूप से
ज्योतिष का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। हमने बहुत सारे लोगों के साथ जब हम कंसल्ट करते हैं तो बड़ा विचित्र विडंबना, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्ति दिखाने आए और हमने जन्मपत्ति जब देखी तो उनके मूल रूप से दशा चल रही थी एक, वो दशा बहुत शुभ थी लेकिन फल नहीं दिखा रही थी और व्यक्ति ने जन्मपत्ति भी कई जगह दिखाई हुई थी। हमने पूछा भाई जन्मपत्ति कहीं दिखाई थी पहले? तो जब देखा बोला हाँ जी दिखाई थी और उन्होंने कहा कि जो आप जिस दशा के बारे में बोल रहे हो, और वो बोला वो दशा सबसे कष्टकारी है, इसी कारण से कष्ट हो रहा है। जबकि वो दशा योग कारक ग्रह की थी और बहुत सुंदर थी, उससे उन्नति के योग बन रहे थे, लेकिन ज्योतिषी महाराज सो कॉल्ड जो आज की तारीख में जो तथाकथित तौर पे बाढ़ सी आ गई है, हर कोई ज्योतिष विज्ञान के अनुसार बिना परंपरा के कार्य करने का सुंदर तरीके से अपने आप को उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बड़ा भयावह हो गया है। उन्होंने मूल रूप से गोचर का प्रभाव देखा ही नहीं था, 7.5 ही चल रही थी, उसको ज्ञान ही नहीं था ज्ञान करने के लिए, और फिर विचार पता नहीं कौन कौन से उपाय व्यक्ति के जीवन में कराए जा रहे हैं, लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। देखिए भाई, ज्योतिष दृष्टिकोण से आप समझने का प्रयास कीजिए, पैसे खर्च करना से कोई ग्रह का उपचार नहीं होने वाला है। भाव समर्पित करने का प्रयास करें। सूर्य को यदि ठीक करना है आपके लिए तो हमने उपाय बताया ना, भगवान को अर्घ्य दीजिए, उतने से प्रसन्न हो जाएंगे। और क्या शास्त्र में वर्णित है, तो ये छोटे छोटे उपाय शास्त्र में जो वर्णित है हम वही आपके समक्ष बताने का प्रयास करते हैं, उनको ही करेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। नहीं तो दुकानें खुली हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ यंत्र बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, और उन्हीं प्रपंचों में व्यक्ति फंस के रह जाता है। वास्तविक तौर पर समस्याएं फिर मन में दुख देती हैं, ये सब प्रपंच है। देखिए, अब आपका विशेष तौर पे आपको समझना है कि आप किस दिशा में जाना चाहें। दुकान है, दुकान अनेक प्रकार की खुली है, अब आप जहां किस्मत से फंस जाएंगे आपको वो ढूंढना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, सही दिशा आपको प्राप्त हो जाए। तो हमने इसी कारण से ये संस्थान मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने हमारे ने स्थापित किया आज से करीब 60 साल पहले, और सुंदर तरीके से ये कार्य हम आश्रम मिश्र के द्वारा करते हैं। आप भी हमारे विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। बहुत सारे समय समय पर कार्य चलते हैं, नित्य प्रति करीब 8 घंटे का यज्ञ चलता है आश्रम पर, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार वाले कार्यक्रम में बहुत सारे और सुंदर कार्यक्रम रहते हैं। अभी शिवरात्रि आने वाली है, उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा, जिसमें भगवान शंकर के जो पार्थिव शिवलिंग है उनका निर्माण करके उनका रुद्राभिषेक करने का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप समस्त रूप से यदि आश्रम से जुड़ेंगे तो उन समस्त कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और प्रभु की कृपा से जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम एक बहुत बड़ा संस्थान है, यहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं। हॉस्पिटल बनाया है हम लोगों ने, 100 बेड का योगा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक सुंदर हॉस्पिटल है और भारत सरकार के साथ पैनल पे है और बहुत सारे लोग इसका लाभ लेते हैं। विभिन्न बीमारियों में भी उनकी ज्योतिष के द्वारा, योग के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा चमत्कारिक लाभ मिलता है। हमने ये देखा प्रत्यक्ष रूप से, व्यक्ति बीमार था, कोई कार्य नहीं कर रहा था, कोई वही दवाइयां काम नहीं कर रही थी, और जब उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया गया तो वही दवाइयां, वही समय बदल गया और वही लाभ देने के योग बनाने लगा। तो आपका भार यदि कट जाए तो कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो इन सब सिद्धांतों को समझते हुए भारतीय संस्कृति में जो मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, सब चीज का विधान, सहस्त्रों शाखाओं का विधान व्यवस्थित किया गया है, उन सब का लाभ आप लें। जुड़े विवेकानंद योगाश्रम से। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, और यदि कोई खास समस्या है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। हम देने का प्रयास करेंगे आपको बहुत जल्दी निदान। नमस्कार, धन्यवाद।